एग्जामिनेशन 2025 में पूछे जाने वाले बीएसटी बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव जो 1 से लेकर 100 तक है, उसका आंसर शीट में देने जा रहा हूँ। यह सीरीज जो है वह सी है। आप इसके एक एक करके इसके आंसर को देखेंगे और अपना आपके पास जो भी सीरीज हो, चाहे ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो कि ई एफ जी एच आई जे, जो भी है ना, तो आप इसमें एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा और आप अपने जो आपके पास क्वेश्चन होगा वहाँ से आप टिक लगा के ये पता लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर ऑब्जेक्टिव में आता है। चूँकि आपको तो वहाँ चेक तो सिर्फ 50 ही करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बिजनेस स्टडी का। और यह बहुत ही शोध करके निकाला गया आंसर शीट है। इसमें गलती न होने की संभावना है। वैसे तो बनाया गया, हो सकता है मे भी कहीं गलती हो जाए, लेकिन संभावना कम
अनिवार्य, निर्देशन अनिवार्य है। इसके बाद नेता अधीनस्थों से काम लेता है, चातुर्य से सही विकल्प ए है। समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है, सुझाव का प्रवाह होता है, इनमें से सभी डी विकल्प हो जाएगा। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो प्रबंधकीय नियंत्रण अगर देखा जाए तो डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका डी हो जाएगा। व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में या निरंतर। तो व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है, व्यवसाय यहाँ पर हो जाएगा निरंतर, लगातार, निरंतर, जी सही विकल्प हो जाएगा डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, डी विकल्प है। प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है, प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। अगला नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य कार्य है, आवश्यक, ऐच्छिक, तो यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होती है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के समय या इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा जो एक प्रभावी नियंत्रण के बारे में, जो एक प्रभावी नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्मचारी की मनोदशा के संवर्धन में, तो डी विकल्प में चले जाए, इनमें से सभी। यहाँ पर इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। हो जाएगा इनमें से सभी। अगला हमारा ये प्रबंध है दोनों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, न्यूमैन, हार्ले, एलन, तो एलन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है खाली स्थान संगठन स्वतः निर्मित होता है, कार्यात्मक, अनौपचारिक, अनौपचारिक, तो औपचारिक, सी विकल्प हो जाएगा इसका 42 का। नहीं, यहाँ ध्यान, स्वतः निर्मित होता है, अनौपचारिक, ये बी हो जाएगा इसका आंसर, इसका 42। निर्भर अनौपचारिक भी। इसके बाद हमारा है इसका संगठन के पदानुक्रम में निचले स्तर पर शामिल है, फोरमैन और पर्यवेक्षक, 47 का डी हो जाएगा, फोरमैन और पर्यवेक्षक। संगठन संरचना को आकार देती है, प्रतिमंडल की सीमा, प्रबंध की अवधि, कर्मचारियों की संख्या या योजना। तो यहाँ पर 48 का बी हो जाएगा, प्रबंध की अवधि, प्रबंध की अवधि। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, आवश्यक है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। अगला हमारा हो जाएगा प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, ए बी दोनों, तो ए बी दोनों। इसका प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, ए बी दोनों, ए बी दोनों। इसके बाद हमारा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो यह कथन
किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा लॉरेंस एप्ले के अनुसार यह कहा गया, उन्हीं के द्वारा कहा गया है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है कुशल प्रबंध की, सी विकल्प हो जाएगा। अगला हमारा 54 है, प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है मुद्रा, मशीन, मनुष्य और सामग्री। तो यहाँ पर इसका 55 का जो हो जाएगा आंसर वह मनुष्य, सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, सही है। इसके बाद समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध और कर्मचारियों के, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, समन्वय है, समन्वय ऐच्छिक है, समन्वय ऐच्छिक होता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य 4 होते हैं, प्रबंध के 4 कार्य होते हैं। विकास की विधियां हैं, पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, प्रशिक्षण की विधियां हैं, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इसका डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। नियुक्तिकरण है, नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, डी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 64 पर आते हैं और हमारा क्वेश्चन है, अधिकारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के, उच्चतम, या इनमें से सभी। तो 64 का डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर हम अगला क्वेश्चन है, विकास का उद्देश्य है विकास, पदोन्नति का अवसर, श्रेष्ठ निष्पादन, कौशल में वृद्धि, इनमें से सभी, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रबंधक होता है, प्रबंधक नेता होता है, नेता के पास सत्ता होती है, नेता के पास सत्ता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, नेता के पास सत्ता जो होती है वह अनौपचारिक सत्ता होती है। अंगूरीवेल संदेश वाहन होता है, अंगूरीवेल संदेश वाहन होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक होता है। इसके बाद निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं 4, निर्देशन के प्रमुख तत्व 4। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है निम्न स्तर है, पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर होता है। इसके बाद कुंटल ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य 5 हैं, कुंटल ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य 5 हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दे दीजिए उच्च स्तरीय प्रबंध। अगर यहाँ रहता सभी तो आप यहाँ डी विकल्प में चले जाते हैं। अगला, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायी की प्रकृति में लागू होता है। तो विक्रेता सावधान के नियम प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायी में की प्रकृति में लागू होता है, विक्रेता सावधान का नियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, समान, या इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो दिया गया है वह हो गया अधिकतम, हम ए विकल्प चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं कार्य निष्पादन के लिए प्रबंध का सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति को व्याख्या करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, व्यवहारिक। व्यवहारिक वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, ए विकल्प हो जाएगा, लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि। अगला हमारा, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती है कमी, कार्य के घंटों में होती है कमी। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को लाभ होता है, उपभोक्ता को लाभ होता है। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल। वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था 1930 और 40 के भीतर, यह त्याग किया गया था। तो यहाँ पर हमारा 81 का सी आंसर हो जाएगा, 1930 से 40। अगला है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है सुदृढ़, तो सरलता, तरलता, मितव्ययिता, इनमें से सभी। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, कार्यशील पूंजी का संस्था का आकार, निर्माण की अवधि और कच्चे माल की उपलब्धता, इनमें से सभी, डी विकल्प में चले जाएं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है दैनिक भूमि खरीदने में, बी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हो जाएगा
बोनस निर्णय का निर्धारक है। लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु या इनमें से सभी। तो 85 का डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? वित्त विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थाएं, सेबी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 86 का बी विकल्प हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? तो पूंजी की कमी, हुंडी, बाजार की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा 87 का ए विकल्प हो जाएगा, पूंजी की कमी। अगला है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में, ए विकल्प हो जाएगा। भारत में वर्तमान में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है? तो 23 दे देंगे, 23 हमारे पास अभी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में। दीर्घकालीन कोष में अगला तरलता का निर्माण करता है। तरलता का निर्माण गौण बाजार नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। बी विकल्प प्राथमिक बाजार। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में वैधानिक रूप से सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। अगला हमारा आंसर हो जाएगा, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है उज्ज्वल। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है उज्ज्वल। द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा फिलिप कोटलर। अगला हमारा है विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, बिक्रियोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। विपणन पर व्यय किया गया धन है विनियोजन, डी विकल्प हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं, विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर। इसके बाद है उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा है जो विक्रय प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन क्या है? तो व्यक्तिगत विक्रय यानी हमारा बी विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव बताया। हो सकता है 1 या 2 ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन लगभग जो है वो सही बताया गया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना आप स्कोर भी लिख करके ज़रूर दीजिएगा जो आपको इस सब्जेक्ट में कितना नंबर 50 में आ रहा है। तो जितना नंबर है वो लिख कर ज़रूर भेजें, जो आपको 48 आया कि 50 में 50 आया, कितना आया कि 40 आया, जो भी आपका स्कोर आता है आप लिख कर ज़रूर बताइए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमको लगेगा हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया वो आपके लिए लाभप्रद हुआ। धन्यवाद।